सॉरी, ये थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था जिसके वजह से मुझे ये सेकंड पार्ट में करना पड़ रहा है। सो हमने जैसे अपने पिछले पार्ट में आपको एक्सप्लेन किया है मियोसिस के बारे में। तो यहाँ पे आपने ऑलरेडी देखा था मियोसिस में कि जो आपका मोसिस में मैंने आपको जो बताया था। तो अब हमारा मोसिस में मैंने आपको बताया कि ये क्या कहते हैं, ग्रीन इनको हरिता, इन हिंदी में हरिता बोलते हैं। ये एक ब्रायोफाइट है और ब्रायोफाइट ग्रुप का ही एक मेंबर है और इसमें रूट्स नहीं होती है। ये 1 to 10 सेंटीमीटर लंबे और नॉर्मली शेडी और मॉइस्ट प्लेसेस में होते हैं, ग्रोन अप होते हैं। और मैंने आपको बताया कि ये 1200 से भी ज़्यादा इनकी मैक्स स्पीशीज़ अभी तक पाई जा चुकी हैं और जिनमें से मैंने आपको लास्ट में बताया कि ये स्मॉल होते हैं, नॉन वेस्कुलर होते हैं, फ्लावरलेस प्लांट्स होते हैं, इनमें सीड्स नहीं होते हैं और ना ही इनमें फर्टिलाइजेशन होता है और ना ही इनमें डेवलपमेंट स्पोरोफाइट्स वगैरह का ईज़िली बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और ये अनब्रांच स्टॉक्स होती हैं इनकी। टॉप्ड में जो इनका कैप्सूल्स होते हैं वो सिंगल होते हैं और ये स्प्रेड्स होते हैं। जो स्पोर्ट्स होते हैं ये मोस्टली स्प्रेड्स होते हैं जिससे अदर मॉसेस का फॉर्मेशन हो पाता है। तो ये मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने आपको इसके बाद बताया था कि सबसे टॉलेस्ट मॉस जो है वो डॉसोनिया है, जिसका नाम है DAWSONIA। सबसे टॉलेस्ट मॉस है और इसका लेंथ होता है, जो हाइट है वो 50 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट की पाई गई है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया भी था कि ये किंगडम प्लांटेई का है और इसका डिवीजन ब्रायोफाइट्स से हुआ है। सो अब हम टेरिडोफाइट्स में आते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट वे डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन द पेरेंट्स स्पोरोफाइट फॉर सम टाइम्स फर्स्ट ऑब्जर्व, ये सबसे पहले कब ऑब्जर्व हुआ था? तो जैसा कि हमने अभी मॉसिस के बारे में आपको एक्सप्लेन किया, तो इनमें से आपको ऐसा कहीं कैरेक्टर नहीं दिखता। हम लोग टेरिडोफाइट्स में आते हैं। टेरिडोफाइट जो होता है वो उसमें ये एक वेस्कुलर प्लांट है और ये जाइलम एंड फ्लोएम दोनों इसमें ईज़िली वेस्कुलर प्लांट है तो ईज़िली फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ये ब्रायोफाइट्स लाइक फ्लावर ऑन सीड का प्रोडक्शन करता है और नॉट गिवन फ्लावर एंड सीड्स ऑल्सो वाटर प्लांट। जो थैलोफाइट्स होते हैं उनकी तरह भी ये इनका जो वर्क होता है उस तरह। सो हम ये कहेंगे कि ये दोनों के ही कैरेक्टर इनमें पाए जाते हैं। सो इसलिए इनको कहेंगे कि ये मॉसेस जो ब्रायोफाइट्स हैं उनसे काफ़ी एडवांस हैं और थोड़े से उनसे रिलेट भी करते हैं। सो हम कहेंगे कि नॉट गिवन फ्लावर सीड्स वाटर प्लांट्स डिफरेंट, काफ़ी डिफरेंट है और कभी कभी ये क्रिप्टोगेम्स की तरह भी शो करने लगते हैं। मीन जो रिप्रोडक्शन इनमें होगा वो हिडन टाइप का होगा। फंड्स कैसे हैं? हॉर्स टेल एक इसका एग्जाम्पल होगा फन। हॉर्स टेल, लाइकोफाइट्स लाइक जैसे क्लब मॉसेस हैं, स्पाइक मॉसेस हैं, क्विल वॉट्स हैं, मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स फॉर्म करते हैं। ये सब किस में आएंगे? आपके टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल्स होंगे। तो मैंने आपको बताया जो हॉर्स टेल होता है बहुत ही ज़्यादा मैक्सली क्लोज पाया जाता है सीड प्लांट से एंड इसीलिए इनको मोनोफाइलेटिक ग्रुप में नहीं फॉर्म करते हैं। और जो आपका स्पर्मेटोफाइटा है ये मोस्टली जो लैंड वाले प्लांट्स होते हैं ये स्थल पर उगते हैं और जो थैलोफाइटा होता है वो वाटर पे ग्रोन अप करते हैं। तो ये कैरेक्टर थे आपके तो यहाँ जैसा कि यहाँ पे आपको मैंने बताया कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि द फीमेल गैमेटोफाइट विद डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो। तो यहाँ पे डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? यहाँ पे डेवलपमेंट आपका टेरिडोफाइट्स में देखने को मिल जाए। अब चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट में भी आ जाते हैं। यहाँ पे दिया है जिम्नोस्पर्म।
तो जिम्नोस्पर्म है, इसे नेकेड बीज भी कहते हैं, सीड्स भी कहते हैं। ये जिम्नोस्पर्म को इन हिंदी में हम लोग अनावृत बीज कहेंगे। अनावृत बीज जिसमें कोई आवरण ना हो, और जो बीज है वो बिना आवरण का होता है, यानी नग्न बीजी, नेकेड सीड्स कहेंगे। जो आपका जिम्नोस्पर्म है, इसमें फ्लावर्स एंड जो फ्रूट्स होता है वो क्लोज नहीं होता है किसी एनवलप से, मतलब कि इस पर कवरिंग नहीं होती है। ये स्मॉल स्मॉल जो आपकी छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं, इनमें उगते हैं। कोन्स में ओपन होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे पाइन ट्री, फर ट्री, सीडर ट्री एंड साइकस। जो ओव्यूल्स होता है वो कवर नहीं होते हैं, और जो ओवरी होती है इनकी वो भी नहीं होगी, क्योंकि जब ओव्यूल वगैरह नहीं होगा तो उसका फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा, कवरिंग नहीं होगी। इसकी कम से कम 900 स्पीशीज़ अभी तक पाई जा चुकी हैं, और ये एक स्पर्मेटोफाइट्स का एक सब फाइलम है। जिम्नोस्पर्म स्पर्मेटोफाइट्स का एक सब फाइलम है। इसको सब फाइलम स्पर्मेटोफाइट्स में रखा गया है। इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि ये पेरिनियल है। पेरिनियल मीन्स बहुवर्षीय, जो बहुत सालों तक जीवित रह सकते पेड़ पौधे। ये ज़ीरोफिटिक है, यानी कि ये मरूदभिद है। एनुअल रिंग बनती हैं, इनमें एनुअल रिंग बनेंगी। जो एनुअल रिंग होती हैं उससे हम किसी भी प्लांट की एज को काउंट कर सकते हैं कि ये प्लांट कितने साल का हो रहा है, तो आप इसमें ईजिली देख सकते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज़ अवेलेबल है, प्रेजेंट होते हैं इसमें। विंड जो होता है, पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन, इसमें विंड पॉलिनेशन टाइप का पाया जाता है, जो एनीमोफिली होता है। पॉलीएम्ब्रियोनी स्टेज पाई जाती है, जिसे हम लोग बहुभ्रूणता कहते हैं। एंड एम्ब्रियो से रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, और प्लेम्यूल के साथ ही इसमें बीजपत्र बनना स्टार्ट हो जाते हैं। साइकस में जो वुड होता है वो मोनोजिलिक है। पाइनस होता है पाइक्नोक्सिलिक है। और ये कैसा प्लांट है, ये एक यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है। तो ये जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर है। तो जैसा कि आपको पता है, मॉसेस ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट से पहले आए हैं, और जो टेरिडोफाइट है उनके बाद जिम्नोस्पर्म एंड अदर एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म वगैरह आए हैं। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो हमारा किससे मैच कर रहा है, सेकंड नंबर से टेरिडोफाइट से मैच कर रहा है। क्यों? क्योंकि द फीमेल गैमेटोफाइट विद डेवलपिंग यंग एम्ब्रो ऑन द पेरेंट सैप्रोफाइट फॉर सम टाइम इज फर्दर ऑब्जर्व। कब ऑब्जर्व किया गया कि ये डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुआ है, टेरिडोफाइट के टाइम पे ही स्टार्ट हुआ है। अब चलिए हम लोग लीवर वर्ड पे भी आते हैं। तो जैसा कि लीवर वर्ड के बारे में मैं बताना चाहूँगी, ये भी एक ब्रायोफाइट का ही पार्ट है, बायोफाइट का ही एक डिवीजन है। सो मॉसेस एंड लिवरवर्ट दोनों ब्रायोफाइट्स में आ गए। जिम्नोस्पर्म अलग है एंड टेरिडोफाइट अलग है। तो जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ कहाँ से स्टार्ट हुआ, टेरिडोफाइट से स्टार्ट हुआ। मैं कुछ आपको लिवरवर्ट के कैरेक्टर बता देना चाहती हूँ। तो लिवरवर्ट कैसे होता है, स्मॉल ग्रीन होता है और टेरेस्ट्रियल प्लांट है। ये ट्रू रूट्स इसमें नहीं होती हैं, स्टेम लीव्स में भी ये डिवाइड नहीं होता। ये ग्राउंड लेवल पे ये इसका पार्ट ऊपर थैलस पार्ट होता है, और अंडरग्राउंड लेवल पे इसमें रूट्स नहीं है। तो क्या प्रेजेंट है, राइजोइड प्रेजेंट होता है। ये जैसा मैंने बताया है किस फाइलम से रिलेटेड है, ब्रायोफाइटा से रिलेटेड है। इसकी प्लांट बॉडी कैसे होती है, थैलॉइड प्लांट बॉडी इसमें पाई जाती है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो थैलस है वो ग्राउंड लेवल पे है, तो इसकी प्लांट बॉडी कैसी हुई, थैलॉइड हुई। और ये एसेक्सुअली प्रोडक्शन होगा, फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ अ गेमी। गेमी के फॉर्मेशन से ये एसेक्सुअली फॉर्मेशन करेगा। गेमी एक तरह का कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोडक्शन में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ज़्यादा डीपली मैं नहीं जाऊंगी लिवरवर्ट पे, जस्ट बिकॉज कि हमें हमारा आंसर मिल गया है टेरिडोफाइट्स। तो हमारा आंसर हुआ टेरिडोफाइट्स।
अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर इन फ्लोएम? फ्लोएम का डायरेक्शन क्या है? शुगर और फ्लोएम अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, बाई डायरेक्शनल है या नॉर्मलिटी डायरेक्शनल, ये पूछना है। तो जो फ्लोएम होता है, जो शुगर है, तो उसमें डायरेक्शन पूरे ये मूवमेंट किस पे डिपेंड करेगा? ये एक तरह का मैं बताना चाहूँगी जैसे सिंक टाइप से रिलेटेड है, डिपेंड करता है। और ये बाई डायरेक्शनल मूवमेंट इसमें देखने को मिलता है प्लांट में ये धीरे धीरे उसके पोजीशन को, फ्लोइंग को आगे ले जाने में हेल्प। जो फ्लोएम होता है ये एक तरह का वैस्कुलर टिश्यू है। और ये क्या है, इसके ये सोर्स है टिश्यू का, जिससे जो शुगर है उसका ट्रांसफ़र हो सके, मतलब कि परिवहन ट्रांसफ़र हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके। तो एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सके, जहाँ पे जिस शुगर की जहाँ पे नीड है या अदर मटेरियल की जहाँ पे नीड है वहाँ तक उससे पहुँचाया जा सके। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जहाँ जहाँ जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसके थ्रू वो पहुँच जाए। सेम लाइक जैसे इनमें भी ये कुछ सब्सटेंस होते हैं, सैप्स होते हैं जो इनको हेल्प देते हैं, तो ये पहुँचाने का काम करेंगे। तो मैंने आपको जैसे बताया ये परिवहन के लिए टिश्यू को सिंक करता है। और जब ये किसकी हेल्प से करता है? टर्गर प्रेशर, एक तरह का प्रेशर जनरेट करता है जो फ्लोएम सैप में लगता है, और बहुत ही फास्ट फ्लो के साथ ये उसको सिंक करता हुआ ले जाता है। और सिंक करने के बाद जो शुगर होती है वो क्या करती है, वो फास्टली वहाँ से उस जगह से रिमूव होने लगती है और वो आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए ये किस डायरेक्शन में चलेगा? बाई डायरेक्शनल इसका फ्लो देखने को मिलता है। तो ये कैसे फ्लो अप होगा? बाई डायरेक्शनल फ्लो करेगा। अच्छा, जैसा कि मैंने यहाँ पे अगर यहाँ पे फ्लोएम की जगह जाइलम होता तब कौन सा डायरेक्शन देखो मिलता? तब यहाँ पे एक अपवर्ड डायरेक्शन लगता। तो क्योंकि जहाँ पे फ्लोएम की पोजीशन होती है और जहाँ पे जाइलम की दोनों की डिफरेंट पोजीशन है, तो उस पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करी जा रही है। तो जो फ्लो हुआ सैप जो भरा हुआ है वो किस डायरेक्शन में जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? बाई डायरेक्शन। तो हमारा आंसर नंबर 3 हुआ। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये क्वेश्चन, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 वॉज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। द सेकेंड वन, टू एक्सेस थ्रेट पोज्ड टू नेटिव स्पीशीज बाय invasive weed species. For immediate steps to discontinue use of CFC that were damaging the ozone layer, या to reduce CO2 emission and global warming। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थ समिट है रियो डी जेनेरियो 1992 है, इसको हम लोग यूनिसेट भी कहते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहा जाता है, जो एक तरह का कोल्ड वॉर पे लेके कुछ टॉपिक हुआ है ये। सो ये अर्थ समिट है, ये 1992 में हेल्ड हुआ था। इसे यूनिसेट भी कहते हैं, जिस ऑलरेडी UNCED के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ये कंजर्वेशन पे डिपेंड है ये, तो इसका आंसर ऑलरेडी फर्स्ट हो जाएगा, फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। इस पे बेस है वो, इसलिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आप तुरंत ही पिकअप करो। जिसको अर्थ समिट इसका सेकंड नेम ही होता है यूनिसेट, यानी कि कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी पर रिलेटेड है। यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट भी इसे कहा जाता है। सो इसका आंसर होगा फर्स्ट। अब हम अपने नेक्स्ट आंसर पे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, यूज़ ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस में रिजल्ट इन, जो पहले तो पता होना चाहिए कि हेमोडायलिसिस क्या आता है। ये एक तरह डायलिसिस एक तरह की टेक्निक होती है, जिसको हम लोग एक तरह की मशीन होती है, उससे जो ब्लड होता है उसका प्यूरिफिकेशन फिल्ट्रेशन होता है, और फिर
जो अनप्योर ब्लड होता है, जो अनप्योर मटेरियल है, यूरिन वगैरह भी इसमें होती है, तो वो फ़िल्टर होके बाहर निकाल दी जाती है। एक बैग होता है, उससे बाहर निकल जाती है और जो आपका ब्लड होता है वो वापस प्योरीफाई होके अपना किडनी से होता है वो वापस अपना जो वर्क होता है वो स्टार्ट करता है। सो हेमोडायलिसिस इन शॉर्ट मैंने बताया। हेमोडायलिसिस क्या है, मैं कहना चाहूँगी कि एक तरह की मशीन होती है, फ़िल्टर करता है ब्लड को डायलाइज़र के द्वारा। जो एक डायलाइज़र होता है उससे डायलिसिस किया जाता है। ये खून को साफ़ करने के लिए होता है। जो ब्लड वेसल्स होती हैं यहाँ पे एक इंजेक्ट करी जाती है एक निडल, और पाइप के थ्रू इसको डायलिसिस के थ्रू इसको जॉइंड अप किया जाता है। फ़िल्टर के दो पार्ट होते हैं। एक तो ब्लड को एक डायलिसिस नाम के वॉशिंग केमिकल के साथ इंक्लूड किया जाता है, और एक जो मेंबर होता है उसको टू पार्ट का में अलग अलग करती है इसको। तो ब्लड सेल्स के में आपको पता है जो ब्लड सेल्स उसमें प्रोटीन होता है, अदर इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स होते हैं, कैल्शियम है, पोटेशियम है, बहुत सी चीज़ें होती हैं हमारे ब्लड में। तो ये सब क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट में हमारे ब्लड में ही होती है। विटामिन और बहुत सारे मतलब मिनरल्स भी हैं। तो ये सब क्या है हमारे बॉडी में जॉइंड अप। तो जब हमारा जहाँ जहाँ नीड जिस चीज़ की नीड होती है हमारी बॉडी पिकअप करती है, जो सेल्स होते हैं वो पिकअप करते हैं। तो सेम इसमें भी होता है। जो इम्प्योर मटेरियल है लाइक यूरिया है, क्रिएटिनिन है, पोटेशियम आयंस हैं, एंड जो इसका क्या कहते हैं लिक्विड मटेरियल वगैरह भी है। चुप रहो। जो इसका लिक्विड मटेरियल वगैरह भी है, पर लिक्विड जो इसमें मेम्ब्रेन में है, तो वो क्या करेगा, वो भी इम्प्योर मटेरियल क्या होगा, वो छन के चला जाएगा, और जो प्योर मटेरियल हो वो छान लिया जाएगा, और जो प्योर मटेरियल हो वो वापस अपना डायलिसिस के थ्रू अपना वेन्स में ही ट्रांसफ़र होने लगे। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी, सेकेंड है नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन, एंड द थर्ड इज रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रिड्यूस आरबीसी प्रोडक्शन। सो यहाँ पे 4 पॉइंट है। तो ये क्या कर रहा है, सबसे पहले तो ये क्या कर रहा है, जो ये यहाँ पे लिखा है आपका, ये जो हमारा रिड्यूस आरबीसी प्रोडक्ट, तो आरबीसी का जो प्रोडक्शन है उसको भी ये रिड्यूस करता है। ये हमारा सही हो गया। रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, ये भी आंसर हमारा सही हो गया। लेकिन यहाँ पे लिखा है नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेंशियल है, ऐसा नहीं है। और नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी, और ये भी नहीं है। अगर नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप, तो उसी को बिल्डअप मीन्स बहुत ज़्यादा बन रहे, तो उसी को तो हम निकाल रहे। ऐसा तो नहीं कि डायलिसिस के बाद वो बढ़ते जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे इसका डायलिसिस होगा तो ये सब्सटेंस जो है हमारी बॉडी से निकाल दिया जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका मैं आपको आगे दिखाती हूँ पार्ट। तो हमारा आंसर कौन सा सही हुआ, सी एंड डी। तो ऑप्शन नंबर 2 सी एंड डी इज़ करेक्ट। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। आपको पता है जो ग्लाइकोलिसिस की साइकिल रन करती है, तो सबसे पहला ग्लूकोज मॉलिक्यूल हेक्सोकाइनेज के साथ मिल के एटीपी के जब हेक्सोकाइनेज क्या, सबसे पहले हेक्सोकाइनेज का मतलब कि एक कैटेलाइज करता है, कन्वर्जन करता है ग्लूकोज का, किसमें, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ये एक तरह का एंजाइम होता है जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में ग्लूकोज को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और ये क्या करता है, इसका ये ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट एक्टिवेशन स्टेप होता है, फर्स्ट फेज होता है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस साइकिल जब रन होना स्टार्ट होती। तो ग्लाइकोलिसिस इज़ अ साइटोप्लाज्मिक पाथवे। ग्लाइकोलिसिस मैंने बोला तो ये क्या है, ग्लाइकोलिसिस एक तरह के साइटोप्लाज्मिक पाथवे है, जिसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है 2-3 कार्बन कंपाउंड के साथ
एनर्जी को जनरेट करने में हेल्प करता है। और हेक्सोकाइनेज क्या है? हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम होता है जो सबसे फर्स्ट वर्क स्टार्ट होता है वो यही है, ग्लूकोज को ट्रैप करेगा, फिर फास्फोराइलेशन करता है उसका, एंड एटीपी को यूज़ करता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ग्लूकोज को हेक्सोकाइनेज एंजाइम कन्वर्ट कर देता है। तो हमें तो पहले ही हमारा आंसर मिल गया है फर्स्ट, वो क्या है? हेक्सोकाइनेज। क्योंकि जब ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट होती है तो ये रिएक्शन होती, एनोलेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एल्डोलेज, ये अदर रिएक्शंस है। तो ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस जो होती है किससे होती है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम फर्स्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हेक्सोकाइनेज। अब हम आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज इनकरेक्ट। इनमें कह रहे हैं कि जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है आप के जो डेवलपमेंट हो रहा है फ्लावरिंग प्लांट में, इनमें से कौन सा वो ऑप्शन गलत है? तो यहाँ पे दिया है ओव्यूल सीड, ओवरी फ्रूट, जाइगोट एम्ब्रियो, सेंट्रल सेल और एंडोस्पर्म। यहाँ पे कुछ ऐसे दे रखा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो ये क्वेश्चन है, जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, सेंट्रल सेल डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। तो इनमें से पहले तो बताइए पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मैं बताना चाहूँगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन एक एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो जेनेसिस की एक प्रोसेस है जिससे इसका फॉर्मेशन होता है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन एक तरह की सीरीज़ है जिसमें 2 गैमेट्स, 2 मेल एंड फीमेल। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे एक सेल मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, यहाँ पे एक सेल है मेल की और एक फीमेल गैमेट। यहाँ पे ये गैमेट है मेल का और ये भी गैमेट है फीमेल की। यहाँ पे इसका नंबर n है और ये भी n नंबर। जब ये सिंगल है तो n नंबर, यानी कि ये क्या कहलाएंगे? हैप्लॉइड्स कहलाएंगे। जब इन दोनों का क्रॉस होता है यानी कि क्या होगा? इसमें फ्यूजन, जिसे हम लोग फ्यूजन कहते हैं। हाँ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2n में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों n मिल के प्लस हो जाएंगे यानी कि 2n, यानी कि किस कंडीशन में आ जाएंगे? डिप्लॉयड कंडीशन में। आफ्टर फ्यूजन ये क्या कहलाएगी? डिप्लॉयड कंडीशन, जाइगोट। ये जाइगोट कंडीशन हमारी जाइगोट कहलाएगी। ये होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन जिसमें 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लाइक मेल एंड फीमेल फ्यूज़ करते हैं, अपने गैमेट्स के फ्यूजन करते हैं, देन जाइगोट का